नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गोल ऑफ यू पे। आप लोग को पता ही है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम करीब ही आ गया है। तो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के पर्पज़ से लेते हुए हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 30 तैयार किए हैं, जिसमें से कुछ साइंस का क्वेश्चन स्पेशल है। तो आप लोग एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। और यहाँ पे लिखा गया है, मैंने थंबनेल रेडी किया, उस पर लिखा गया है अंतिम समय में गर्दा उड़ाने वाले प्रश्न। हाँ, बिल्कुल सही है, अंतिम समय में गर्दा उड़ाने वाला ही प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो के एक बार पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये साइंस का क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन मैंने सेट किया है, साइंस का क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं बिना कुछ समय गवाए, वीडियो को शुरू करते हैं। साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गर्दा उड़ाने वाले क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन। तो जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए इसी तरह आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ गया 2 नंबर क्वेश्चन। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? किस जगह पे काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ब्लैक लंग नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, कोयला खान में, पेंट विनिर्माण में, कार्बनिक विलायक उद्योग में, विद्युत लेपन उद्योग में। तो इसमें से हो जाएगा कोयला खान में जो व्यक्ति काम करते हैं, जो काम व्यक्ति कोयला खान में करते हैं, उनको ब्लैक लंग रोग नामक रोग हो जाता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो ये हो जाएगा हीलियम। ये हो जाएगा हीलियम, ना कि क्रिप्टॉन, न रेडॉन, न आर्गन। हीलियम हो जाएगा, जो कि अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है, हीलियम दिया जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक नामक अम्ल पाया जाता है, जो वनस्पति को नष्ट कर देता है, जो वनस्पति को नष्ट कर देता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एरोसोल का उदाहरण है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एरोसोल का उदाहरण क्या है? तो एरोसोल का उदाहरण धुआं है। एरोसोल का उदाहरण धुआं है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। धूम कोहड़ा मौजूद आँखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। धूम कोहड़ा मौजूद आँखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो यहाँ पे दे दिया गया है कौन सा द्रव्य है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, पेरोक्सिक एसिड, नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड। धूम कोहड़ा का हो जाएगा, धूम कोहड़ा का पेरोक्सिड एसिटिक नाइट्रेट हो जाएगा, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? 7 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ओजोन गैस जो होता है वो पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है। कृत्रिम वर्षा एवं मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य इनमें से कौन सा है? तो वो जो रासायनिक द्रव्य है वो सिल्वर आयोडाइड भी है, सोडियम क्लोराइड भी है, सूखी बर्फ, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, हमारे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन प्रयुक्त किया जाता है? जाने वाला गैस कौन सा है? हमारे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पीरकनाशी ओजोन का हास्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सी पीरकनाशी ओजोन का हास्य करता है? तो वो है मेथिल ब्रोमाइड। वो मेथिल ब्रोमाइड है जो ओजोन को हास्य पहुंचाता है, वो मेथिल ब्रोमाइड है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है? एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है? तो एस्पिरिन का जो साधारण नाम है वो एसिटिल सैलिसिलेट एसिड है। एसिटिल सैलिसिलेट एसिड है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है? तो एस्पिरिन का साधारण नाम एसिटिल सैलिसिलेट एसिड है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? तो जैव सेल है वो कोयला है। ऑप्शन नंबर बी, जैव सेल है वो कोयला है। 13 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरणें से क्या हो सकता है? गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो गामा किरणों से जीन म्यूटेशन होता है। गामा किरण से जीन म्यूटेशन होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एसिप्रीन का रासायनिक नाम क्या है? एसिप्रीन का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एसिप्रीन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिप्रीन का रासायनिक नाम जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से वो कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन में मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा गैस है? तो वो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन में मिलाने के लिए गोताखोर द्वारा हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिलीज होने के कारण घटा था, जो कि जिसमें 15,000 कुल व्यक्तियों की मौत हो गई। 15,000 कुल व्यक्तियों की मौत हो गई। और ये कंपनी कहाँ की थी? तो ये अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। जो कंपनी थी जिसमें से रिलीज हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड वो अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बारूद का मिश्रण होता है। बारूद का मिश्रण होता है। तो बारूद का मिश्रण नाइटर, सल्फर और चारकोल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, नाइटर, सल्फर एवं चारकोल होता है बारूद का मिश्रण। 18 नंबर क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो हड्डियों के निर्माण में संपोषक एवं आवश्यक तत्व जो है वो कैल्शियम है। वो कैल्शियम है। उपास्थि एवं हड्डियों के निर्माण में आवश्यक तत्व है वो कैल्शियम है। 19 नंबर क्वेश्चन है, फिरौन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? फिरौन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो फिरौन का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक के रूप में फिरौन का प्रयोग किया जाता है, वो प्रशीतक के रूप में किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन में होती है। ओजोन में क्या होती है? ओजोन परत में क्या होती है? तो केवल ऑक्सीजन। ओजोन में केवल ऑक्सीजन होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रशीतक फिरौन है। प्रशीतक फिरौन क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दे दिया गया है, तो इसमें से हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन है। प्रशीतक फिरौन जो है वो डाइक्लोरोमेथेन है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है। तो वायुमंडल में ओजोन ह्रास क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किए जाते हैं? तो इनमें से जो किए जाते हैं वो मीथेन का प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित, फिर से क्वेश्चन को देख लें, निम्नलिखित से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट के जो धुआं होता है उसका मुख्य प्रदूषक कौन सा है? तो कार्बन मोनोक्साइड एवं निकोटीन होता है। कार्बन मोनोक्साइड एवं निकोटीन होता है। सिगरेट के धुआं में कार्बन मोनोक्साइड एवं निकोटीन होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो
उत्प्रेरक कौन सा पदार्थ है? तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक वो पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण कौन सा है? तो वो कार्बन मोनोक्साइड है। वो कार्बन मोनोक्साइड है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तो उसमें निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू के धुआं में निकोटीन पाया जाता है। खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला जो पदार्थ है वो ये बेंजोइक एसिड एवं सोडियम लवण है। बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वो जो जीव है वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने वाले वो जीव है वो लाइकेन है। वो लाइकेन है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एवं एथेन। तो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रीन हाउस गैस है CO2। चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? तो वो जो गैस है वो कार्बन मोनोक्साइड है। वो कार्बन मोनोक्साइड है। 34 नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ओजोन परत का अवक्षय जो होता है वो मुख्यतः किस कारण से होता है? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कुछ क्वेश्चन डबल रिपीट भी हो गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है ऑटो बाइक वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्यतः नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में कौन सी गैस होती है? तो बाइक द्वारा जो गैस निकलता है 35 नंबर क्वेश्चन है बाइक द्वारा जो गैस निकलता है वो कार्बन मोनोक्साइड होता है। हानिकारक गैस से कार्बन मोनोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर करता है? निम्नलिखित में से कौन पौधा घर प्रभाव पर सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है? तो वो जो है वो जल वाष्प है। जल वाष्प, ना कि कार्बन मोनोक्साइड, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड, ना ही ओजोन। वो जल है, जल वाष्प। 37 नंबर क्वेश्चन रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इसमें क्या होता है? तो रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि रात को पेड़ सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पीपल के अलावा, पीपल और तुलसी के अलावा रात में पेड़ सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है? तब वो कृंतकनाशी में जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? प्राकृतिक में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो है जो नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते वायु का मुख्य घटक है। वायु का मुख्य घटक कौन सा है? तो वायु का जो मुख्य घटक है वो नाइट्रोजन है। 41 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण और सौर ऊर्जा संग्रह के कारण। 42 नंबर क्वेश्चन है बोन एस में होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है बोन एस में क्या होता है? तो बोन एस में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। बोन एस में कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फॉस्फेट। बोन एस में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो वो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन गैस है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, सागरीय खरपतवार सीविड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वो लोहा का है, वो लोहा का, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी लोहा का नहीं, आयोडीन का। सागरीय, गलती हो गया, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वो आयोडीन का है, आयोडीन का। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, गैस के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रवाह को योगदान देता है? 45 नंबर क्वेश्चन है, गैस के कौन से समूह में हरित घर प्रवाह को योगदान देता है? तो वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं मीथेन। 46 नंबर क्वेश्चन है, सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध वैज्ञानिकों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्ट संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो 46 का हो जाएगा बेंगलुरु में प्रस्तावित हुआ है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्नलिखित में से किसका स्थान नहीं है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्न में से किसका स्थान नहीं है? तो 48 नंबर का हो जाएगा उपक्रम चालकों के धन एकत्रित करना, उपक्रम चालकों को धन एकत्रित करना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? चूहों को जो विष होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो जिंक फॉस्फाइड होता है। चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फॉस्फाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव है? तो बायोगैस बनाने का प्रमुख जो द्रव हो जाएगा वो पशुओं का अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर ए, पशुओं का अपशिष्ट। तो आज का वीडियो का ही 50 क्वेश्चन था, साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप लोग एक बार जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।